फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास। मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपके लिए इंग्लिश को इजी। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस कर लिया था, जो कि पास्ट टेंस की फर्स्ट ब्रांच थी। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट टेंस की सेकंड ब्रांच है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पास्ट सिंपल टेंस को डिटेल में नॉलेज दे दिया था। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, उसमें क्या मेन वर्ब लगती है, उसके रूल्स क्या हैं, क्या एडवर्ब्स आपको यूज़ करनी होती हैं, डिड के साथ क्या चीज़ यूज़ होती है और कहाँ हमको अफर्मेटिव में क्या चीज़ यूज़ करनी है, नहीं करनी है। उसके साथ हमने फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस भी देखा था। साथ ही साथ हमने सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो पास्ट सिंपल वाला देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर कोई क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लेते हैं इसे भी। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग हमेशा जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे प्लस है आता था, क्योंकि वो प्रेजेंट था। ये पास्ट है तो पास्ट सिंपल के आइडेंटिफिकेशन में था, थी या गया वो आता था। तो यहाँ पे रहा, रही, रहे प्लस थे आएगा। रहा था, रही थी और रहे थे। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको हिंदी में। जैसे मोहन काम कर रहा था, सोहन पढ़ाई कर रहा था, मम्मी चाय बना रही थी, पापा बाज़ार जा रहे थे, प्रियंका पियानो बजाना सीख रही थी। तो ये सारी चीज़ें अभी कंटिन्यू चल रही हैं, मतलब पास्ट में कंटिन्यू थी, अब वो उसका इफ़ेक्ट नहीं है। इंग्लिश में अगर इसको हम पहचान करना चाहें तो कैसे करेंगे कि टू शो, ये टेंस हमको बताता है टू शो एन एक्शन विच स्टिल इन कंटिन्यूएशन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूएशन में है। पापा बाज़ार जा रहे थे, मीना पियानो बजाना सीख रही थी। सीख रही थी मतलब शायद मैं किसी से बात कर रही हूँ और कोई मुझसे पूछ रहा है कि मीना क्या कर रही थी, तो मैं उसका आंसर क्या दूंगी, मीना पियानो बजाना सीख रही थी जब मैं गई वहाँ। तो इसका मतलब वो काम अभी तक चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पास में शुरू हुआ है। जब मैं गई थी तो वो वहाँ पर पियानो बजाना सीख रही थी। इस तरह से पास का कोई काम जो स्टिल अभी कंटिन्यूएशन में है, प्रोग्रेस में है, वो आपका पास कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन होता है इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए मैंने बता ही दिया, रहा था, रही थी और रहे थे। और क्योंकि ये पास कंटिन्यूअस टेंस है, तो जैसे प्रेजेंट में आपकी V1 ING लगती थी, यहाँ पे भी सारी फॉर्म्स ING फॉर्म्स हम यूज़ करेंगे, गोइंग, कमिंग, रनिंग एंड मैनी मोर एट्सेट्रा। अभी हम लोग रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स में पहला रूल जो है हमारा, वो पहला रूल है हेल्पिंग वर्ब जो होती है यहाँ पे वॉज और वर इज़ यूज्ड। वॉज और वर दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वो यूज़ होती हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वॉज जो है वो किसी के साथ यूज़ होगा, वर किसी के साथ यूज़ होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो है रूल है हमारा, V1 + ING इज़ यूज्ड ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो ING फॉर्म यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम लोग V1 ING यूज़ कर रहे थे और पास्ट कंटिन्यूअस में भी V1 ING यूज़ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि वॉज और वर किसके साथ यूज़ होता है। देखिए, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट और अ पर्सन, किसी एक पर्सन की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वॉज इज़ यूज्ड। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि आपका ही, शी, इट और एनी वन पर्सन है, वहाँ आप यूज़ करेंगे वॉज। विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक, कौन कौन से हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे और एनी टू और मोर देन टू पर्सनस, वहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, वर इज़ यूज्ड। यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर, जिसमें आपका आई, वी, यू, दे और टू और मोर देन टू पर्सनस आता है। ठीक है। एक फिफ्थ वाला रूल जो है अपना, वो नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि आई को हम लोग जो है वो होता सिंगुलर है, बट प्रेजेंट सिंपल में हम लोग उसको प्लूरल कंसीडर करते थे। और यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में आई को कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगुलर हियर, इसीलिए विद आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज इज़ यूज, वॉज यूज़ होता है, वर यूज़ नहीं होता है। और जबकि प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया था आई को वहाँ पर प्लूरल की तरह यूज़ करते थे, इसीलिए आई के साथ डू यूज़ होता था, डज यूज़ नहीं होता था। अगर आपने मेरा प्रेजेंट सिंपल वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
उसके बाद जो सिक्स्थ टॉपिक है हमारा, रूल नंबर 6 है, वो है कि कंटिन्यूअस टेंस में जैसे प्रेजेंट में 2 इवेंट होते थे, यहाँ पास्ट में भी 2 इवेंट साथ में चल सकते हैं। कोई से भी 2 इवेंट्स अगर साथ में चल रहे थे, जो स्टिल पास्ट में चल रहे थे और वो अभी कंटिन्यू है, उनका पास्ट इफेक्ट है अभी, तो वहाँ पे हम 2 इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए वाइल जोड़ते हैं, जैसे वहाँ जोड़ते थे, और वैन भी जोड़ते हैं। वाइल या वैन में से जो भी है वो जोड़ते हैं। इज़ यूज्ड इफ़ टू वर्क्स और एक्शंस गोइंग साइड बाय साइड, एक साथ एक के बाद एक काम हो रहा है, तो उसके लिए हम वाइल और वैन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग फ्रेंड्स जैसे हमेशा बनाते आए हैं, देख लेते हैं उसकी फ्रेमिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे, प्लस V1 और ING, V1 के साथ ING फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव की फ्रेमिंग हो जाएगी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमको नॉट लगाना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि वॉज और वर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी होगी, अगर सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर लगा देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे, प्लस V1 प्लस ING फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड कर देंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। उस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। अब हम लोग हमेशा इंटरोगेटिव में, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो इसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकाल लेंगे वॉज या वर में से जो भी होगी एज पर और सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, प्लस V1 प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेम, क्योंकि इंटरोगेटिव है, बाहर निकालेंगे वॉज या वर जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से वो ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट और V1 प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से फ्रेम हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर प्रेजेंट टेंस हम लोग सीख जाते हैं तो पास्ट ईजी हो जाता है, और अगर प्रेजेंट और पास्ट हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फ्यूचर में तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए, अभी हमने फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस देख लिया, इसके साथ ही हम इसके 1-2 एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं सेंटेंसेस बना करके। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, वो सेंटेंस है बर्ड्स वर क्रिपिंग एट नाइट। बर्ड्स वर क्रिपिंग एट नाइट, पक्षी जो हैं वो रात में चहचहा रहे थे। ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। इसी को नेगेटिव बना लेते हैं। बर्ड्स वर, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, बर्ड्स वर नॉट क्रिपिंग एट नाइट, फुल स्टॉप। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम लोग को अब इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या करते हैं हम, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बाहर लेके आते हैं। वर बर्ड्स क्रिपिंग एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, वर बर्ड्स नॉट क्रिपिंग एट नाइट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क आ गया। हमको इस तरह से हमारा ये चारों सेंटेंस बन गए। सेकंड सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। ये आपका प्लूरल था, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स था। क्या था, बर्ड्स था, इसीलिए हमने यहाँ पे वर लगाया। अगर बर्ड होता तो वॉज आ जाता, क्योंकि सिंगुलर्स के साथ हमको वॉज यूज़ करना है एंड प्लूरल के साथ हमको वर यूज़ करना है। अब सेकंड वाला मैं फिर से प्लूरल ही ले रही हूँ। देखिए, जैसे पीपल मतलब बहुत सारे लोग, पीपल, यहाँ दे वो भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है। इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। वर सेलिब्रेटिंग दिवाली ऑन मंडे, मंडे को वे लोग या वे, हम या तुम सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद हमने इसी को नेगेटिव बना लिया। अब हम दे से बना रहे हैं, दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली ऑन मंडे, ये हमारा नेगेटिव हो गया। वे लोग मंडे को दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। इसी को अब हम लोग इंटरोगेटिव बनाना है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेंगे, वर। और अब हम नया सब्जेक्ट ले लेते हैं, वी। वर वी सेलिब्रेटिंग दिवाली ऑन मंडे, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे मंडे को, इंटरोगेटिव। एक लास्ट बचा है यू, यू को भी ले लेते हैं। वर यू नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली ऑन मंडे,
क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो ये चारों की हेल्प से मैंने चारों सब्जेक्ट्स अलग अलग लेके आपको बता दिया कि चारों के चारों प्लूरल हैं और चारों के चारों के साथ वर आएगा। तो इस तरह से हमने अलग अलग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव फ्रेम कर दिया। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग सिंगुलर्स का ले लेते हैं जिन जिन के साथ वॉज आएगा। देखिए ही आपका सिंगुलर है, शी आए, चाहे इट आए, चाहे स्मिता एक पर्सन है या रवि आए, कोई भी एक पर्सन का नाम आएगा तो आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। इनमें से कुछ भी आए, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, स्मिता वॉज, रवि वॉज। टीजिंग माई फ्रेंड, वह यानी कि कोई लड़का है, वह मेरे दोस्त को चिढ़ा रहा था। ये हमारा काय का सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव का। उसके बाद दूसरा हम लोग स्मिता से बना लेते हैं। स्मिता वॉज नॉट टीजिंग माई फ्रेंड, स्मिता मेरी दोस्त को नहीं चिढ़ा रही थी, ये हो गया नेगेटिव। अब हमको बनाना इंट्रोगेटिव, वॉज को बाहर निकाल लेते हैं, वॉज रवि ले लेते हैं, वॉज रवि टीजिंग माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। क्या रवि मेरे दोस्त को चिढ़ा रहा था? अब एक लास्ट बचता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो भी देख लेते हैं। वॉज बाहर ही आएगा, वॉज शी के साथ बना रहे हैं, वॉज शी नॉट टीजिंग माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, क्या वो मेरे दोस्त को नहीं चिढ़ा रही थी? यहाँ पे नॉट भी लगेगा क्योंकि ये हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं। वॉज शी नॉट टीजिंग माई फ्रेंड। तो इस तरह से हमने ये देख लिए कि अगर सिंगुलर्स होंगे तो उसके साथ वॉज यूज़ होगा, प्लूरल्स होंगे तो उसके साथ वर यूज़ होगा, और यहाँ पे बर्ड्स भी प्लूरल था तो मैंने वर यूज़ किया। तो इस तरह से हम लोग इजीली चारों सेंटेंसेस हमने फ्रेम कर लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसके बाद हम लोग नया टॉपिक लेंगे क्योंकि ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म हो गया, जो कि था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट की सेकंड ब्रांच। अब हम लोग चलेंगे पास्ट की थर्ड ब्रांच पढ़ने, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास पर और जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोज़। एंड प्लीज़ गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और कोई वीडियो आपसे स्किप नहीं हो पाए। क्योंकि टेंसेस जो टॉपिक है वो एक के बाद एक वीडियोस जब तक आप लिंक्ड हैं और उनको बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी चीज़ बीच में मिस होती है तो उसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।